व्यक्ति को जीवन में जीने नहीं देता है। न वो व्यक्ति जी सकता है, न वो व्यक्ति मर सकता है। यही बात सत्राजित के साथ भी हुई। सत्राजित का अहंकार इतना बढ़ गया, भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मणि राज्य में जमा कर दो, कोषागार में, इससे कि राज्य के जनता का लाभ होगा। सत्राजित को यह बात बहुत अच्छा नहीं लगा। और वहां से चले गए। मणि नहीं थी। कुछ दिनों के बाद सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन जी उसी मणि को पहन करके जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते एक सिंह के साथ युद्ध भया और उस सिंह ने प्रसेनजीत को मार दिया और मणि को अपने कब्जे में ले लिया। उसी समय ऋक्षराज जामवंत जी वन में विचरण कर रहे थे और जामवंत जी में और उस सिंह में भयंकर संग्राम हुआ। जामवंत जी ने सिंह को मार करके उस मणि को लेकर के अपने गुफा में चले गए। अब इधर जैसे पता चला है सत्राजित को कि हमारा भाई मारा गया, तो सत्राजित के मन में ये शंका, इस शंका ने जन्म ले लिया कि हो न हो मैंने कृष्ण को मणि नहीं दी, इसीलिए कृष्ण जो है हमारे भाई को मार करके मणि छीन ले गए। अब वो अपनी बात डायरेक्ट को देखा नहीं है, इसीलिए कह नहीं सकते भगवान से जाकर के, लेकिन मन ही मन इस बात को लेकर घुट रहे थे। और जाकर के अपनी पत्नी से कहा उन्होंने, ऐसा लगता है कि कृष्ण ने हमारे भाई को मार करके मणि छीन ली। मैंने आपको किसी दिन की कथा में निवेदन किया था, बताया था कि कोई ऐसी गंभीर विषय वार्ता है, अपनी बात है, आप अपने पत्नी को सब बातें बताइए, लेकिन ऐसी कोई बात है जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो वो बात तो अपने पत्नी को तो बताओ ही मत। कहा क्यों? कहा उसका कारण ये है, जो माताएं होती ना, स्त्रियां, उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है, उनके अंदर कोई बात पचती नहीं है। अब सत्राजित की पत्नी गई मंदिर में पूजा करने, उदास है बेचारी। एक सखी मिली, कहा कि अरे सखी क्या हुआ, कहे उदास हो, क्या बात है? अब तो उनको अपने पति की बात याद आ रही थी बार बार। कहा कि नहीं नहीं, हमारे पति ने कहा है किसी को बताना मत। सखी ने कहा हमको बता दो, हम तो अत्यंत प्रगाढ़ संबंध है हम लोगों का घर से, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना हमारे पति ने बड़े विश्वास से हमसे कहा है तुम किसी को मत बताना। उसने कहा ना ना ना, हमारा स्वभाव ही ऐसा नहीं है, और बता दिया। ऐसा लगता है, हमारे पति ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कृष्ण ने हमारे देवर को मार करके और उस मणि को छीन ली। अब वो सखी गई दूसरे के पास, अब उसके भी पेट में वो बात पचती कहाँ है। तीसरी ने पूछा कि क्यों इतना उदास क्यों हो? कहा कोई बात नहीं है। अरे बात है तो बता दो, हल्का हो जाएगा मन। कहा कि नहीं, हाँ वो सखी ने जो है मुझे बड़े विश्वास में लेके कहा था, लेकिन मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से मत कहना, तुम किसी से मत बताना। कहा कि ना ना ना, हमारा स्वभाव ही नहीं है कि हम इधर के बात उधर करें, चुगली करना हमारा स्वभाव नहीं है। उसने उनसे कह दिया। वो गई अपने दूसरे सखी से कह दी। अब ये बात पूरी द्वारिकापुरी में आग के तरह पूरी ये बात फैल गई। अब भगवान कृष्ण के पास ये बात आई। भगवान कृष्ण का अच्छा कलंक लगा हमको, अच्छा हमने चौथ का चंदा देखा।
अच्छा, भगवान ने कहा चलो कुछ करते हैं, और अपने कुछ सखाओं को लेकर के, उद्धव इत्यादि सखाओं को लेकर के वन की ओर प्रस्थान किए। जंगल में जाकर के देखा कि सिंह मरा पड़ा है। जब सिंह जहां मरा पड़ा है उसके जब आगे बढ़े, एक भालू के चरण चिन्ह अंकित हैं उस वन की भूमि में, और उन्हीं भालू के पद चिन्हों को का अन्वेषण करते हुए ढूंढते ढूंढते आज उस भालू यानी ऋक्षराज जामवंत जी की गुफा तक भगवान पहुंच गए। उद्धव इत्यादि सखाओं को बाहर ही खड़ा किया, भगवान ने अंदर प्रवेश किया। उस समय ऋक्षराज जामवंत जी शयन कर रहे थे, सो रहे थे। उनकी बिटिया जो है उस मणि को लेकर के खेल रही थी। कहा कि अपने पिता को जगाओ, और जगाया। जामवंत जी आए, यहाँ भगवान ने कहा इस मणि को आप हमको दे दो। जामवंत जी ने कहा कि नहीं दूंगा, और जामवंत जी में और भगवान कृष्ण में यहाँ भयंकर संग्राम रहा। 27 दिन तक बाहु युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने एक मुक्का उठाया और जोर से जामवंत जी के पीठ पे मारा, और जामवंत जी वहीं बैठ गए। और अब कहा जामवंत जी ने, ओहो प्रभु, आप ही मेरे राम जी हो, आप ही मेरे लखन जी हो, आप ही मेरे कृष्ण हो। अब मैं प्रभु आपको पहचान गया। कहा जामवंत जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और भगवान से युद्ध क्यों करना पड़ा? रामावतार। जब राम और रावण का युद्ध संपन्न भया, तो राम रावण के युद्ध के बाद जामवंत जी आए। कहा कि प्रभु हमारे अंदर बड़ी खुजली हो रही है। कहा क्यों? कहा खुजली इसलिए हो रही है कि मेरे समान कोई ऐसा बलशाली योद्धा मुझे इस रावण के दल में नहीं मिला कि मैं उससे युद्ध कर पाऊं। प्रभु आओ ना, थोड़ा सा आप से ही एक दो बात हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, अभी भक्त भगवान की मर्यादा है, अगले जन्म में आओ, हमारे और तुम्हारे बीच में युद्ध होगा। और उसी युद्ध की खुजली मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी ने कहा कि महाराज आप मणि ले जाइए, लेकिन अपने हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए। और बिटिया से विवाह कर दिया। वहीं लगे हाथों जामवंत से, और मणि जो है दहेज में ले ली, और मणि लेकर के और दुल्हन लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आ गया। अब वो मणि भगवान ने सत्यराजित को सौंप दी। अब जनता जो कुछ दिन पहले जो है कृष्ण को गालियां पे गालियां सुना रही थी, वही जनता का अब मूड बदल गया, भाव बदल गया। वही जनता कहने लगी, अरे सत्यराजित को देखो ना, कितना हमारे द्वारिकाधीश को ऐसा लांछन लगाता है। अब सत्यराजित को लोग गाली देने लगे। सत्यराजित आए और आकर के भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा क्या करें? सत्यराजित ने कहा एक उपाय हो सकता है। कहा क्या? आप हमारी बेटिया का से विवाह कर लो, आप हमारे दामाद बन जाओ, फिर हमको इस समाज में कोई गाली नहीं देगा। कहा कि भाई उसका ससुर है, कौन गाली देगा? और लगे हाथों सत्यभामा से भगवान का तीसरा विवाह हुआ। और उस विवाह के बाद भगवान का चौथा विवाह हुआ नागजीति के साथ। पंचम विवाह भगवान का हुआ यमुना जी के साथ। इस तरह से करके भगवान को धीरे धीरे करके यहाँ 8 विवाह संपन्न हुआ। एक बार के बाद उस समय एक दैत्य था जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर के मन में इच्छा थी कि भगवान ने रास महारास किया तो हमें भी रास करना चाहिए। तो देश देश के राजकन्याओं को हरण करके, सुंदर कन्याओं को हरण करके लाता था और अपने कारागार में डाल देता था। तो कुल 16,100 कन्याएं थी भौमासुर के कारागार में। एक बार उन कन्याओं ने किसी के माध्यम से द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, भगवान
वहां गए और भौमासुर से भयंकर संग्राम किया, युद्ध किया और भौमासुर को मार करके उन कन्याओं को कारागार से मुक्त कराया। उन कन्याओं ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु अब हम कहाँ जाएं, आप ही कुछ करो। भगवान ने कहा चलो, और भगवान ने देखते ही देखते 16,100 स्वरूप बनाए और लगे हाथों उन सभी 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह भगवान ने कर लिया। भगवान का तो संपूर्ण विवाह 16,108 हुआ। 16,108 विवाह के पश्चात भगवान का परिवार बढ़ने लगा। प्रत्येक रानियों से 10-10 बेटा और एक बेटिया। भगवान का पूरा परिकर जो है 56 करोड़ का होगा। हमारा छोटा सा परिवार 4 लोगों का के लिए भोजन की व्यवस्था हम करते हैं तो हम बड़े परेशान रहते हैं। द्वारिकाधीश को देखो 56 करोड़ का पूरा परिवार, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने जीवन में मुस्कुराना नहीं छोड़ा। कहा है कि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, सदैव मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये समझो कि उसे इस जहां में जीना आ गया। तो भगवान की उस मुस्कुराती हुई छवि को आइए हम चिंतन करें कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, हाँ बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार, मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे